Good morning, students. How are you? Hope you all are doing well. So today we will continue the chapter which name is constitutional divide design. So in previous class we have studies about कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम लॉ होता है और किसी भी देश के सिटीजन्स को जो है उससे राइट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट को पावर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लेते हुए फिर हम इंडिया की तरफ आएंगे। Democratic Constitution in South Africa. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. So ये जो words हैं ये नेल्सन मंडेला के हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो वाइट डोमिनेशन मतलब होता है जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स को जो है डोमिनेट किया, उनको शोषण किया था, उसके खिलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये कहते हैं कि मैं इस आइडल के लिए मरने को भी तैयार हूँ। This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. ये नेल्सन मंडेला के शब्द हैं जिनको साउथ अफ्रीका की गोरी सरकार ने बंदी बना लिया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. उनको और उनके साथ और साथियों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा, आजीवन जेल में डाल दिया गया था 1964 में। और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने जो गोरी सरकार थी, वाइट गवर्नमेंट थी, उसके अपार्थाइड रिजाइम को अपोज किया था। अब यहाँ पर जो अपार्थाइड वर्ड है, अपार्थाइड का मतलब होता है डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन के कलर को लेकर जो भेदभाव किया जाता है, उसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसे अपार्थाइड कहा जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अगले 28 साल साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल रॉबिन आइलैंड में गुजारे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने जिन्होंने अपार्थाइड के ख़िलाफ़, वाइट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, वहाँ की वाइट गवर्नमेंट ने जो है नेल्सन मंडेला और उनके जैसे 7 और लोगों को मिलकर जो है रॉबिन आइलैंड, जो समय की सबसे ख़तरनाक जेलों में से एक थी, वहाँ पर आजीवन जेल में डाल दिया था। Now the next topic is struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर इंसान की स्किन के कलर के अकॉर्डिंग उसके साथ भेदभाव किया था। अगर वो गोरा है साउथ अफ्रीका में, ये यूनिक था क्योंकि वहाँ पे ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में अफ्रीकन्स डिवाइडेड थे। जो ब्लैक्स थे वो नेटिव थे और साउथ अफ्रीका के, और जो वाइट्स थे वो बाहर से आके वहाँ पे बस गए थे। जो वाइट्स थे वो यूरोपियंस थे। द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। और ये अपार्थाइड का सिस्टम वाइट यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका पे इम्पोज किया था, लागू किया था। ड्यूरिंग द 17th and 18th century द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। ट्रेडिंग कंपनी जो यूरोप से आई थी, उन्होंने फोर्स के थ्रू, आर्म के थ्रू जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपेट कर दिया था और साउथ अफ्रीका पर अपना कब्जा कर लिया था, जैसा कि उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था। बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैव सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आके बसे नहीं, वो यहाँ रहते थे, काम करते थे और चले जाते थे। लेकिन अफ्रीका में वाइट सेटल हो गए और लोकल रूलर्स बन गए, यानी कि वहाँ पे लोकली रहकर लोगों पर रूल करना शुरू कर दिया। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। और यहाँ पर जो है लोगों, जो ये सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम था, इसने लोगों को उनके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग लेबल करना, डिवाइड करना शुरू कर दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, उनका जो स्किन का कलर है वो ब्लैक होता है। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। वो 3/4 पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका की, उन्हें ब्लैक्स कहा जाता है। बिसाइड दीज 2 ग्रुप देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस
ठीक है। तीसरा ग्रुप जो होता है वो कलर्ड का होता है, जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ गए, उन्हें कलर्ड कहा जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका उस टाइम में 3 रेशियल ग्रुप में डिवाइडेड था। फर्स्ट जो थे वो वाइट्स थे, जो यूरोपियंस थे, जो वहाँ के सेटल हो गए थे। सेकंड ब्लैक्स थे, जो कि वहाँ के हैबिटेट थे। थर्ड जो थे ये कलर्ड ग्रुप थे। कलर्ड ग्रुप वो थे जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ गए हैं। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एंड इंफीरियर। जो वाइट शासक थे, जो गोरे शासक थे, वो हर नॉन वाइट्स को, जो गोरे नहीं थे, उनको अपने से निचला, इंफीरियर यानी कि निचले दर्जे का समझते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और यहाँ तक कि जो नॉन वाइट्स थे, जो गोरे नहीं थे, उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। यानी कि ब्लैक्स और कलर्ड जो ग्रुप्स थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे।